हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारामाउंट इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के 2009 से और 2025 के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2009 से लेकर के 2025 तक जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हम लेके आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कपड़ा धोने का सोडा होता है। तो कपड़ा धोने का सोडा क्या होता है? वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या हो जाता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा है डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। डिटॉल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए, डिटॉल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? एंटीसेप्टिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर, लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है लोहे का मुख्य अयस्क है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर H2SO4 है। तो H2SO4 में अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं? दो। और ऑक्सीजन कितने हैं? चार। तो OH कितने बनाएंगे? दो बना सकते हैं। तो ये कैसे है? द्विभाषमी अम्ल है। कैसे है? द्विभाषमी अम्ल। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए, डी ऑर्बिटल का आकार कितना होता है? डबल डम्बल होता है। कैसा होता है? डबल डम्बल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर है शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अच्छा NH3 में पूछ रहा है, NH3 में N का संकरण क्या होता है? मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन NH3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? चलिए आपको पता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। यानी कि आंसर इसमें जो होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा कहते हैं। तो ज्वर को कम करने वाला जो उपयोगी दवा होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट करेंगे। तो ज्वर को कम करने वाली दवा को जो बोलते हैं, हिंदी में अगर बोले तो उसे क्या बोलेंगे? ज्वर नाशी, जो ज्वर का नाश करता हो। तो अंग्रेजी इसका क्या हो जाता है? एंटीपायरेटिक हो जाता है। ठीक है, ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणिक है? तो कौन सी गैस एकल परमाणिक जो अकेले रहता है, तो वो कौन सा गैस हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। वो हो जाएगा हीलियम गैस। कौन सा गैस हो जाएगा? हीलियम गैस। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगर अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन क्या है? ईथीन, ETHENE, इथीन है ना। तो ये कहाँ से वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्त वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए मैं 70 क्वेश्चन लगभग लेके आया हूँ। एक दो कम हो सकते हैं। 70 क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने ही टकराने हैं। ठीक है, तो मतलब आप इस वीडियो के स्किप मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर देखिए। किस अणु का द्विबंधीय द्वि क्या कर रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मतलब डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो किसका हो जाएगा? जल्दी कमेंट करेंगे। किसका हो जाएगा? BF3 का। किसका हो जाएगा? BF3। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? BF3 का। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। 13 नंबर, एंजाइम है। तो एंजाइम क्या है? एक लिपिड है। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, सॉरी एंजाइम प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो नेचुरल रबर जो है वो किसका बहुलक होता है? तो दोस्त वो बहुलक होता है आइसोप्रीन का। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आपके सामने दोनों भाषा में दिए गए हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए दिया गया है। 15 नंबर है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय फेनपलवन विधि यानी कि फ्लोटेशन मेथड, जारन यानी कि रोस्टिंग, एंड गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, और कार्बन के द्वारा अवकरण यानी कि
रिडक्शन बाय कार्बन। तो ये किसके द्वारा होता है? सल्फाइड एस्को का सांद्रण जो होता है वो फेन प्लवन विधि से होता है। किससे होता है? फेन प्लवन विधि। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह, ठीक है, धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो धातु की तरह की बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा SiO2। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। SiO2। ठीक है, सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने। निम्नलिखित में कौन बेरबेदार ठोस है? बेरबेदार ठोस की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा क्वार्ज ग्लास। क्या आ जाएगा? क्वार्ज ग्लास। ठीक है, कोई बेफिक्र होकर क्वार्ज ग्लास पे लगाइए, बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है एक्टिव मास पे। किस पे निर्भर करता है? एक्टिव मास पे निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्त? डी हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? सबसे मतलब कि अधिकतम क्या बोल रहा है? हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक अवनमन पूछ रहा है, किसका अधिकतम होगा? तो जो दिया गया है उसमें से किसका है? तो हो जाएगा K2SO4 का। किसका हो जाएगा? K2SO4। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो पाई जाएंगे वो कौन पाए जाएंगे? गोल्ड पाए जाएंगे, क्योंकि सोडियम को आप छोड़ेंगे प्रकृति में मुक्त अवस्था में, तो सोडियम में क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। ठीक है, और मतलब सोडियम ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है, और उसके अलावा आयरन को छोड़ेंगे उसमें भी जंग लग जाएगा, जिंक को भी आप छोड़े उसमें भी जंग लग जाएगा एक तरह का। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड। चलिए वो 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो देखते हैं कौन सा इंसान है जो आखिरकार नहीं बनाता है। तो इसमें से कौन सी आत्मा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो कौन सी आत्मा है? जल्दी कमेंट करके बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए HCl जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जल्दी बताइए कौन सी धातु हो जाएंगी? चलिए जल्दी हो जाए, कौन हो जाएगा? कॉपर। चलिए आंसर हो गया ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है, तो समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाएगा? मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, नॉन ऑफ दिस। तो सोडियम क्लोराइड आप सुने होंगे, समुद्रों में सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है ना, साधारण नमक जो है वो पाई जाती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, सोडियम। ठीक है, सोडियम, और सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, तो सोडियम और आयोडीन दोनों है, इसका आंसर ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ठीक है, ये दोनों चीज पाए जाते हैं समुद्री जल में। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रृंखलन गुण श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, तो श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ये किसमें होता है? कार्बन में होता है। किसमें होता है? कार्बन में। ओके, चलिए डियर आगे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो देखते रहिए। 24 नंबर क्वेश्चन, बोरॉन विकिरण संबंध दर्शाता है। बोरॉन विकिरण संबंध क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? एल्यूमिनियम। कौन दर्शाता है? एल्यूमिनियम दर्शाता है। क्या नहीं, कौन? ठीक है, एल्यूमिनियम दर्शाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, CH4 में सिग्मा बंध। अरे भाई CH4 में सिग्मा बंध 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 4। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4 4। ओके, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोहे का मुख्य अयस्क है, मतलब कि चिप और ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसका मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे हेमेटाइट। मुख्य अयस्क किसका हो जाता है? हेमेटाइट। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 27 नंबर क्वेश्चन, हाँ, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जाता है, तो ये एक इसके लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? एंटासिड, जिसको हम बोलते हैं पड़ते अम्ल। क्या बोलते हैं? पड़ते अम्ल। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा? चलिए जल्दी बताइए, वो लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा? नीले रंग में बदलेगा। ठीक है, लाल है तो किस रंग में बदलेगा? नीले रंग में। अरे सिंपल सी बात है। चलो 29 का, डिटॉल का उपयोग किया जाता है, तो डिटॉल का उपयोग जो है वो संक्रमणहारी के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमणहारी, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल का क्रियाशील समूह, एल्कोहल का क्रियाशील समूह, चलिए OH क्या हो जाएगा, OH यहाँ पे, हाँ बी हो जाएगा। ओके चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, हीलियम, कौन सा हो जाएगा इसमें से, हीलियम जो है एकल परमाणविक है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, एक फैराडे विद्युत कूलम कितने के बराबर होता है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। ओके पूछ रहा है एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, जल्दी कमेंट करेंगे आंसर फटाक से दे देंगे। चलिए बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम के बराबर, ठीक है। चलिए 33 सुक्रोज का सूत्र C6H12, अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, C12H22O11, C12H22O11, ओके डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। C12H22O11 सुक्रोज, ओके। IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, ठीक है, COH हो गया, तो मेथेनोइक एसिड होता है, क्या होता है दोस्त, मेथेनोइक एसिड। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, अरे ना 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 एथेनोइक एसिड, ओके आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, IUPAC नेम जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको एक बार और देखो, CH3COOH डबल कार्बन है कि ना, तो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ओके। संक्रमण संक्रमण तत्वों को और भी नामों से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्व का एक और नाम है, 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक और नाम है, इसका नाम बताइए जल्दी, आप पी ब्लॉक डी ब्लॉक पढ़े होंगे, जल्दी बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलिए क्या बोलते हैं उसको, क्षारीय धातु के नाम से भी जानते हैं, ओके। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल 36 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा HNO3, ओके आंसर क्या हो जाएगा ए, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर, शुद्ध जल का pH 7, ओके। PCl5 एक है, तो ऑक्सीकारक अवकारक दोनों कोई नहीं, PCl5 की बात हो रही है दोस्तों, जल्दी कमेंट करेंगे, ये क्या है, एक ऑक्सीकारक है, ओके। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल एक एकत्र नहीं किया जा सकता है, मतलब कौन सी गैस जल, इंग्लिश पढ़िए इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, मतलब कि जल के ऊपर जो है वो एकत्र नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा SO2, क्या हो जाएगा, SO2, तो ये जो है, ये जो गैस है जल के ऊपर क्या किया जाता है, एकत्र नहीं किया जा सकता। चलिए 40 नंबर देखिए, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, आप पढ़े होंगे सही से, तो सारी बातें आपको पता होगा, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप ऑस्टवाल मेथड से, ठीक है। चलिए ऑस्टवाल विधि। चलिए दोस्त 41 नंबर, सॉरी 11 नहीं 41, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो सबसे स्थिर है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो पीवी का क्या हो जाएगा, पीवी यानी कि लेड का जो है वो सबसे ज्यादा स्थिर होता है, ठीक है। 42 है, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, तो इसमें से कौन सा है जो कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, ये क्वेश्चन है भाई। चलो तो आपको याद होगा बोलते हैं उसको, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। एसिटिल्डिहाइड जो होता है वो कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, एसिटिल्डिहाइड कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाता है, ओके। चलिए 43 नंबर, BCC पूछ रहा है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत, जल्दी कमेंट करेंगे, ये सॉलिड स्टेट। 43 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 32%, ओके क्या हो जाएगा 32%, टन, ओके। 45 नंबर देखिए, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल, अरे भाई छोटा कर ले भाई, हाँ अरे नहीं यार इधर लो, हाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या बोल रहा है, एक धातु का रावाकरण जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है, जो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक धातु का बात हो रहा है जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करता है, तो उसका धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए 12, क्या हो जाएगा 12, ओके। 46 नंबर चलिए आ जाइए, 46 नंबर है दोस्त, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण दर्शाता है, SiO2, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन बेरबेदार ठोस है, क्वार्ज ग्लास, ओके क्वार्ज ग्लास, यहाँ पे देखिए क्वार्ज ग्लास है ना, ओके।
तो कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण दर्शाता है? क्वार्जिकुलस। ओके। 48 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया का दर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? जल्दी 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? उसके एक्टिव मास पे, सक्रिय भार पे। ओके। 49 नंबर। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पादन के समय अवस्था का सांद्रण को बढ़ा देता है। अरे भाई सीधे आंसर पे आते हैं, क्या करता है जल्दी बताओ। 49 का आंसर हो जाएगा सी, समय अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। थैंक्स माय डियर। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दो यार, कुछ तो करो, तुम एक भी आंसर दे नहीं रहे हो। 50 नंबर हो जाएगा सल्फाइड है। सल्फाइड है, उसको उसका जो सामान्यता डैश संकेंद्रित करता है, मतलब सल्फाइड है इसको का सांद्रण जो है, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया, उल्टा सीधा लिखा गया है भाई, छोड़ो हटाओ, मेरी गलती, मास्टर की गलती। ओके। 50 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड एस्को का सांद्रण होता है सामान्यतः, तो ये सल्फाइड एस्को का सांद्रण जो है फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। ओके। अब कोई दिक्कत? अरे नहीं होगा यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके चलो, आप लोग खुद समझदार हो, गलती तो मैं कर सकता हूँ सिर्फ, फेन प्लवन विधि। ओके। 51 नंबर, निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? निम्नलिखित में 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? चलिए जल्दी बताइए। H3PO4 क्या हो जाएगा? अरे इसको ऊपर कर ले यार। 41 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। ओके सॉरी, 51 नंबर, क्या 51 का हो जाएगा डी, H3PO4 क्या हो जाएगा? H3PO4। 52 एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। समझ में आया डियर? चलो डियर बढ़ते आगे। 53 नंबर, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है। अरे भाई सोना का पूछ रहा है, अरे कुछ याद करो, नहीं करो, सोना याद करो, लाइफ में सोना बहुत काम देता है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, -1 भी होगा, +1 भी होगा, और इसका 0 भी हो सकता है। ओके। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलवाइड है? दूध, गोंद, कुहासा, रक्त। लायोफिलिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो हो जाएगा गोंद। क्या हो जाएगा? गोंद। ओके। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? F2 यानी कि फ्लोरीन। ओके डियर आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा? 0.693/K। ओके चलिए 0.693/K, बी आंसर हो जाएगा बी। ओके चलिए 57 नंबर, सीने बार कहा जाता है HGS को, सीने बार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? HGS। ओके डियर आगे बढ़े। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अरे भाई सीधा बात करो, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 58 नंबर क्वेश्चन है डियर। डियर देखो 58 नंबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, किसके बराबर होता है? परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्लस में कर दो किसके? प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। ओके। 59 नंबर, बिना बुझा चूना को कब जल में डाला जाता है? तो अभिक्रिया होती है, बिना बुझा चूना को कब जल में डाला जाता है? सॉरी, अरे यार मतलब जब जल में डाला जाता है। ठीक है, मैं ही गलत पढ़ता हूँ यार, मुझे आता ही नहीं। 59 नंबर है, बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो कैसी होती है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। अरे भाई चूना को पानी में डाले हो कैसा निकलता है? उसमें से वाष्प निकलता है यार, तो क्या हो जाएगा? उष्माशोषी? नहीं, ना 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 बाबा, उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी आंसर हो जाएगा ये। ओके डियर 60, डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बल। अरे डियर बता देना यार, क्या हो जाएगा? डबल डम्बल। ओके आंसर हो जाएगा सी। बुझा हुआ चूना है CaO, CaCO3, CaOH2, CaCl2। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ओके चलिए 62 नंबर, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है इंट्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ओके सी, क्या हो जाएगा? सी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने तुम्हें चाहा, तुमसे प्यार किया। कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बन क्या होगा? कार्बन होगा भाई, समझ आया। 64 नंबर, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा कार्बन के पास। अच्छा अच्छा। 65 नंबर, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है। अरे 65 नंबर क्वेश्चन का बता दो यार, 65 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके
66 66 कार्बन का संयोजकता होता है, अरे मुझे नहीं पता, 4 होता है। 67 नंबर, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, क्या है जल्दी बता दो यार, अब तो बता दो, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 68, 68 है सीएनजी के मुख्य रूप से सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, तो सीएनजी में मुख्य रूप से जो होता है वो होता है 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ 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 जरा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके चलो डियर, तो ये रहा आपका 68 क्वेश्चन जो 2000 मतलब पिछले 10-15 साल से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसमें से मैंने सारे ऐसे प्रश्न को चुना है जो बार बार बोर्ड पूछता है, ठीक है, और इस प्रश्न से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे इस प्रश्न को पढ़ने के बाद। ओके, बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू डियर, ओके गुड बाय।